हाँ हाँ, बोलो। के लिए कि आप मॉड्यूल को समझे, क्योंकि कॉलेज से जब भी बंदा पास आउट होता है और निकलता है तो उसको प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता है कि रियल टाइम पे प्रोजेक्ट पे कैसे काम होता है। तो वो आपसे इसीलिए क्वेश्चन पूछे थे कि बंदे का लॉजिक सही है या नहीं। ये इसलिए डीएसए चाहिए, उसका इंटरनल कैसे वर्क करता है, इसकी आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रांग होनी चाहिए, बेसिक एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। ये फ्रेशर्स के लिए है। लेकिन एक्सपीरियंस पर्सन के लिए रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनसे जो डिमांड किया जाएगा वो डीएसए नहीं पूछा गया, ना डीएसए पूछेगा ना बेसिक कोर जावा। हाँ, स्मॉल स्मॉल देगा आपको लॉजिकल। देन टेक्निकल राउंड में होगा आपका स्प्रिंग बूट से रिलेटेड क्वेश्चंस, एंगुलर से रिलेटेड क्वेश्चंस। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर राउंड में आपसे पूछा जाएगा प्रोजेक्ट पे आपने कैसे काम किया है, क्या कौन कौन से मॉड्यूल पे काम किया, आपका प्रोजेक्ट जो क्लाइंट कौन था, और डोमेन क्या था। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। प्रोजेक्ट में आपने प्रॉब्लम कहाँ फेस किया, आपका प्रॉब्लम पूछा जाएगा कि कौन से मॉड्यूल में क्या प्रॉब्लम फेस किया, तो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे किया, क्या हेल्प लिया टीएल का या खुद से या कोलिग से। ये एक्सपीरियंस पर्सन के लिए है जो 3+ जा रहे हैं, 2+ के लिए। फ्रेशर्स के लिए ओनली रिक्वायरमेंट है डीएसए और जावा, बेसिक जावा और एडवांस जावा। ठीक है, कोर जावा, एडवांस जावा। जावा 8 नहीं है तो कोई। हाँ, अब अभी आपका जो होगा तो फ्रेशर पे ही होगा, एक्सपीरियंस पे हो नहीं सकता क्योंकि गैप नहीं है आपके कॉलेज में, आपके पास आउट। हाँ, तो आपका फ्रेशर पे होगा तो आपको ये यूआई पार्ट देख लो, यूआई पार्ट इम्प्रूव करो जावा प्रोग्रामिंग में। और तुम्हारा कंप्लीट करना है डीएसए, डीएसए होना चाहिए, डीएसए मस्ट है। बिना डीएसए का काम नहीं चलेगा। तो एक काम कर लो, डीएसए के कितने स्टूडेंट है टोटल जो डीएसए पढ़ना चाहते हैं। आप अपने बैच बैच से भी बात कर लो, अगर वो डीएसए पढ़ना चाहते हैं, जो भी फ्रेशर हैं, फ्रेशर से बोलो डीएसए के लिए कि अगर डीएसए पढ़ना है तो मैं बैच स्टार्ट करता हूँ। हम्म, देखो मैं एक्सपीरियंस के लिए एक्सपीरियंस के लिए नहीं है इम्पोर्टेंट, मैं बताया ना, एक्सपीरियंस के लिए डीएसए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फोकस करते हैं कि बंदा ऑलरेडी वर्किंग है, उसको काम आता है। तो उसको डीएसए, उसका मतलब उसको लॉजिक बनानी आती है, इसलिए स्मॉल स्मॉल चीजें उस पे मेन फोकस किया जाता है प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर पे, कि तुमने प्रोजेक्ट पे मॉड्यूल पे कैसे काम किया है। वो अगर आता होगा तो वो क्यों टाइम वेस्ट करेगा। डीएसए बेसिक टाइम उसमें नहीं, इसके पास टाइम नहीं होता ना, हाफ एन आवर का तो आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है। समझ रहे? इसलिए फ्रेशर से पूछा जाता है, उनको लॉजिक दिया जाता है कि आप बनाओ, क्योंकि उनसे प्रोजेक्ट तो पूछ नहीं सकते। अ, हाँ, बाकी देखो, ज्वाइनिंग के बाद, कंपनी में ज्वाइनिंग के बाद जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो फिर उसके बाद डीएसए स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि बिना डीएसए का आप कंपनी में मॉड्यूल तो समझ जाओगे लेकिन लॉजिक नहीं लगा पाओगे। इसलिए डीएसए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। डीएसए ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस पर्सन को रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इंटरव्यू क्रैक करने के लिए डीएसए नहीं चाहिए। लेकिन कंपनी में वर्क करने के लिए आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर मालूम होना चाहिए कि कैसे चीजें फ्लो, इसकी फ्लो कैसे चल रही है। तो शिवम। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या है भाई, कहाँ रहते हो, तुम्हारा कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ सर यही हूँ सर। जेपीए फिनिश्ड, एमबीसी फिनिश्ड, रेस्ट एपीआई स्टार्ट होने वाला है। जी सर। और उसका क्या नाम है तुम्हारा? रितेश का सर। रितेश, हाँ, हुआ ज्वाइनिंग? रितेश तो सर भाई ज्यादा बात नहीं हुई सर, अभी तो नहीं हुई जॉइनिंग वार्निंग कहीं सर अच्छा, अभी तो। ज्वाइनिंग नहीं हुई है। मेरे पास अभी रिक्वायरमेंट है स्प्रिंग बूट वालों का, ठीक है, जी जी। जिसका स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट कंप्लीट है, 3+ एक्सपीरियंस पे रिक्वायरमेंट है। तो इस नवंबर और दिसंबर ये दो लास्ट टाइम है, क्योंकि मेरी कंसल्टेंसी वहीं की है, नोएडा की है। उससे मेरी बात हुई तो वो बोले कि ठीक, उनको पूरा प्रॉपर मालूम होता है, ठीक है, डीएसए। तो डी जैसे आप कलेक्शन आप पढ़ रहे हो तो कैसे काम करता है, शॉर्टेड लिस्ट, ट्री सेट, इसको बनाओ, आप खुद बना के बताओ इस टाइप की फंक्शनैलिटी। क्यों? रीजन क्यों? क्योंकि
उससे रिलेटेड आपके पास कंपनी में सेम टास्क दिया गया, तो आपको मालूम है कि लिंक लिस्ट कैसे काम करता है, तो आप इजीली डिजाइन कर लोगे। मैंने कोशिश किया था जावा में बताने का, लेकिन मैं पूरा कंप्लीट नहीं बता सकता ना, क्योंकि बैच काफी लेंदी हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग का 6 महीने 7 महीने चला गया बैच कोर जावा में है। कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा है और टाइम काफी कम रहता है हमारे पास, सारी चीजें हमें कवर करनी होती है ना। फुल स्टैक का बैच है। ठीक है, थोड़ा कुछ दिन वेट करो। मैं और स्टूडेंट से बात करता हूँ, जो भी डीएसए, जिस दो चार पांच स्टूडेंट भी होंगे तो मैं बैच स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। डीएसए के, और अपनी तरफ से ट्राई करो, जो डीएसए वाले बंदे होंगे उनसे बात कर लेना, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। डीएसए आप देखो, आप ट्राई करो। मैं जैसा होता है मैं जल्दी से जल्दी बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, चले स्टार्ट करें क्लास। यस सर। हम्म आज का लास्ट क्लास क्या था यार? लास्ट क्लास में क्या था? हैप्पी, याद है? लास्ट क्लास लोग मुझे कंप्लीट करके बताएंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो अगर कोई टास्क दिया जा रहा है या कोई स्टोरी दी जा रही है, तो आप स्टोरी में आप का कौन सा डोमेन है, जैसे कि या कौन सा मॉड्यूल है, तो आप मॉड्यूल पे फोकस करेंगे। जैसे मान लो रजिस्टर मॉड्यूल, ठीक है, या फिर लॉग इन मॉड्यूल। रजिस्टर मॉड्यूल, रजिस्टर मॉड्यूल। अब रजिस्टर मॉड्यूल में एनालाइज करना है चीजों को कि हमें इनपुट क्या चाहिए, यूजर से हम क्या इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो इनपुट फील्ड्स लाइक हमें चाहिए इसमें यूजर का नेम, ठीक है, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन के लिए यूजर नेम, ठीक, क्या है, स्ट्रिंग, या फिर ऐसे ले लो, यूजर नेम टाइप स्ट्रिंग, नेक्स्ट यूजर ईमेल स्ट्रिंग प्लस यूजर एड्रेस, नेक्स्ट एड्रेस स्ट्रिंग, ठीक है, यूजर कांटेक्ट, यूजर कांटेक्ट, यूजर कांटेक्ट लॉन्ग, ठीक है। इस तरह से ये, तो फर्स्ट चीज आपको एनालाइज करना है क्या, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, मीन्स इनपुट्स क्या है। इसके बेस पे सबसे पहले आपको डिजाइन करना है, क्या क्या डिजाइन करना है। फर्स्ट एंटिटी, 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 नेक्स्ट repository, repository, service, service interface and service implementation, service interface और and implementation। ये सभी मॉड्यूल में होंगे, ठीक है। जितने भी मॉड्यूल बनाएंगे तो ये सारी चीजें बेसिक रहेंगी। नेक्स्ट रेस्ट या फिर कंट्रोलर, कंट्रोलर और रेस्ट कंट्रोलर, कंट्रोलर या फिर रेस्ट कंट्रोलर बनाएंगे, कंट्रोलर। नेक्स्ट यूआई, यूआई आपका अभी करंटली थीम लीफ, नेक्स्ट टाइम से एंगुलर, थीम लीफ और एंगुलर। नेक्स्ट, जब हम एंगुलर एंगुलर को रेस्ट से इंटीग्रेट करेंगे, तो हम आपको बताएंगे कि रेस्ट कंप्लीट होने के बाद कैसे इंटीग्रेट किया जाता है एंगुलर के साथ, तो इंटीग्रेशन बताएंगे। तो ये हमारे पास 4 बेसिक एंटिटी, रिपोजिटरी, सर्विस, कंट्रोलर एंड यूआई, ये सभी जितने भी आप मॉड्यूल एनालाइज करेंगे ये होना चाहिए।
तो स्टेप बाय स्टेप आप बनाना स्टार्ट करें। क्या? फर्स्ट एंटिटी। एंटिटी आपका फर्स्ट, अगर आपके पास दो एंटिटी है तो उनका रिलेशन चेक कीजिए। रिलेशन क्या हो रहा, मैंने आपको जेपीए में जो बताया है वो सारी चीजें आप इस पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास दो एंटिटी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल है तो रजिस्ट्रेशन किसका कर रहे हो? यूजर का। तो यूजर किस पे डिपेंड है? यूजर का रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी? क्या एक सिंगल एक सिंगल एंटिटी से काम हो जाएगा, या फिर ये इंटीग्रेट कर रहा है? मीन्स इसकी रिक्वायरमेंट है अनदर। यूजर, यूजर का किससे किससे रिलेशन है? यूजर, यूजर का रिलेशन किसके साथ होगा? बोलो। यूजर का रिलेशन किसके साथ है? अरे आप जैसे आप ले रहे हैं क्या, यूजर का नेम, यूजर का ईमेल, यूजर एड्रेस। तो आप एड्रेस जो डिस्प्ले कराना चाहते हैं, आप सिंगल लेना चाहते हैं या फिर डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसका कंट्री नेम, स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सारी चीजें एड्रेस में आती हैं। तो आपको एड्रेस क्या बनाना होगा? एक सेकेंड एंटिटी। तो एड्रेस, ये एड्रेस एक क्लास होगी जिसके पास क्या होंगे? ये सारी चीजें होंगी। प्रॉपर्टी, कंट्री नेम, ठीक है, डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स। और यूजर का रिलेशन किसके साथ होगा? यूजर जो भी है, ये यूजर किस टाइप का है? एम्प्लॉय है, या यूजर स्टूडेंट है, या यूजर किसी फर्म में काम कर रहा है, किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, कौन है? ठीक है, उससे रिलेटेड, उसका किससे किससे रिलेशन, या यूजर जो है डॉक्टर है, पेशेंट है, ठीक है। इस तरह से कोई भी हो सकता है। तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारे जो यूजर है ये स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम जनरेट करें, ठीक है। तो एड्रेस एक जो होगा सेकेंड एंटिटी, जो इंटीग्रेट कर रहा है किससे? यूजर से। यूजर कौन है? स्टूडेंट। यूजर कौन? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो है एक एड्रेस क्लास है। सेकंड, इसका स्टूडेंट कौन सा कोर्स परचेज कर रहा है, कोर्स की इंफॉर्मेशन, उसके पास कोर्स से इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। कोर्स का डिटेल्स, कोर्स डिटेल्स, कोर्स। नेक्स्ट, फैकल्टी डिटेल्स, कौन सा फैकल्टी है, फैकल्टी नेम, तो वो हो सकता है कोर्स, सॉरी, फैकल्टी नेम, फैकल्टी। नेक्स्ट, स्टूडेंट का रिलेशन और किसके साथ होगा, बोलो? कोर्स, फैकल्टी, बैच। नेक्स्ट बोलो, क्योंकि आप जेपीए कैसे यूज करोगे? बैच, फीस मॉड्यूल, फीस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल क्लासेस क्या हो रहे हैं, स्टूडेंट से रिलेट कर रहे हैं। तो आप जब स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप डिजाइन करेंगे तो ये सारे आपको इंटीग्रेट करना होगा। मीन्स जो टेबल स्ट्रक्चर जनरेट होगा वो कैसे जनरेट होगा? टेबल, कितने टेबल्स होंगे, बोलो? एड्रेस टेबल, नेक्स्ट कोर्स टेबल, नेक्स्ट फैकल्टी टेबल, नेक्स्ट फीस टेबल, बैच टेबल। ये सारे टेबल्स इंटीग्रेट होंगे किससे? किससे होंगे? स्टूडेंट टेबल से। तो स्टूडेंट टेबल का जब भी ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजर क्लिक करता है तो हम इसको अलाउ करेंगे कि ठीक है, आप जैसे ही स्टूडेंट मॉड्यूल पे क्लिक करोगे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उस टाइम पर एट ए टाइम ये सारी चीजें लोड किए जाएंगे जब आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो तो,
ठीक है, तो ये जो होगा, 1 मिनट, ये इंटीग्रेट इससे होगा, इससे कैसे इंटीग्रेशन होगा? फॉरेन की ना, फॉरेन की, प्राइमरी की। तो इसका मतलब कि अगर आप ये एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना चाहते हैं तो उससे पहले ये चाइल्ड टेबल क्या क्या होना चाहिए? ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए ना, ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए हमारे टेबल में। जैसे ही हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, ये इसके जो डेटा होंगे वो ऑटोमेटिक लोड होंगे किस पर? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। तो एड्रेस में क्या क्या डेटा लोड होंगे, उसकी सारी डिटेल्स कहाँ होगी? इसके अंदर अवेलेबल होगी। ठीक है, एड्रेस डिटेल्स, एडीडी, और कोर्स डिटेल्स मीन्स कोर्स की इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, फैकल्टी एंड बैच एंड फी डिटेल्स, ठीक है, फी डिटेल्स। तो ये इस सबसे पहले इसकी एंटिटी क्रिएट करेंगे आप, इसकी क्लासेस होंगी, स्टोर किए जाएंगे डेटा टेबल्स में। 1 मिनट ना, चलिए 1 मिनट ना। हेलो, 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 अरे आवाज आ रही है? यस सर। अरे एक्चुअली इधर चेन्नई में रूममेट है ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। वो नॉइस आ रही है ना? यस सर। हम्म हाँ डिस्टर्बेंस आ रहा है सर। तुमको बोला हूँ तो बोलो बस 5 मिनट जा रहे हैं बाहर, 5 मिनट में। एक तो पावर चला गया इधर, पता नहीं कैसे आज जाता तो नहीं है। एकदम चेन्नई में है सर आप अभी? हाँ, चेन्नई आया था थोड़ा काम से। अच्छा अच्छा। ठीक है, ठीक है। देखो, तो आपको रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल बनाने के लिए आपके पास कौन कौन से मॉड्यूल पहले, कौन कौन से एंटिटी पहले से क्रिएट होनी चाहिए? एड्रेस, कोर्स, फैकल्टी, बैच, ये। अच्छा, ठीक है, अगर मान लो आप कोर्स टेबल क्रिएट कर रहे हो या एड्रेस, तो एड्रेस में आप चाहते हैं कि एड्रेस का डिटेल जब फेच हो तो ये ऑलरेडी क्या है, किसी दूसरे टेबल से इंटीग्रेट किया गया है।
किससे किया गया है? दूसरे टेबल। तो एड्रेस में हमें डिटेल्स क्या क्या चाहिए? हाँ, एड्रेस में डिटेल्स क्या क्या चाहिए? अब ये टेबल्स इंटीग्रेट किया गया है, हो सकता है आपका कंट्री। चलो इसको एक काम करो, इसको अभी स्किप करो, ठीक है। या फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल, ये क्लियर हुआ? हेलो, अरे आ रही है यस। आवाज? हेलो, हाँ फर्स्ट लेवल क्लियर हुआ। देखो फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल क्लियर करने के लिए आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ ये आपका एंटिटी पहले रेडी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको फॉरेन की करके कनेक्ट करना है, इन सभी का रिलेशन। तो स्टूडेंट के साथ रिलेशन, स्टूडेंट के साथ एड्रेस का रिलेशन, वन टू मेनी या मेनी टू मेनी या मेनी टू वन, कौन सा रिलेशन होगा? रिलेशन। इसका आपको रिलेशन यहाँ ऐड करना है, इसका चेक करना है रिलेशन। कलेक्शन टाइप और नॉन कलेक्शन, ये हैज अ रिलेशन आपको फाइंड करना है, हैज अ रिलेशन। कौन सा रिलेशन? हैज अ रिलेशन। और नेक्स्ट हैज रिलेशन, नेक्स्ट बोलो। कलेक्शन टाइप और नॉन कलेक्शन टाइप, कलेक्शन और नॉन नॉन कलेक्शन, कलेक्शन टाइप और नॉन कलेक्शन टाइप। इसके बाद टेबल्स, टेबल्स फोकस करेंगे, कौन सा जॉइंस लगेंगे, टेबल्स जॉइंस, जॉइंस कॉलम, ये सारी चीजें आप रेडी करेंगे। तो ये सारे टेबल्स के साथ, सभी टेबल्स के साथ होगा ना कोर्स। अब स्टूडेंट का रिलेशन कोर्स मॉड्यूल के साथ क्या है? कौन सा? मेनी टू वन है, मैं वन टू मेनी बोलो। हाँ, अरे मेनी टू वन, वन टू मैनी। अरे वन टू मेनी कैसे होगा? हाँ, वन स्टूडेंट वन कोर्स, मीन्स सेकंड स्टूडेंट कैन नॉट परचेज अनदर कोर्स ना, like course name यार, course name like we have a course core java, core java। आपको जेपीए बताया, आपको क्लियर नहीं हुआ ना? कोर जावा, स्प्रिंग बूट, बोलो स्प्रिंग बूट। दो कोर्सेज अभी अवेलेबल हैं, एक स्टूडेंट्स है हमारे पास, ठीक है। स्टूडेंट कौन कौन से कोर्स? स्टूडेंट S1 एंड S2, S1 एंड S2। अब S1 अगर परचेज कर लेता है, अब बोले स्टूडेंट वन, स्टूडेंट का रिलेशन कोर्स के साथ, तो स्टूडेंट वन ने परचेज किया स्प्रिंग बूट, ठीक है। स्टूडेंट टू ने परचेज किया कोर जावा। क्या स्टूडेंट जो है टू स्प्रिंग बूट नहीं परचेज कर सकता? कर सकता है ना? क्या कर सकते। स्टूडेंट वन कर सकता है? तो बताओ किस टाइप का रिलेशन बन रहा है यहाँ पास? स्टूडेंट वन जो है ये भी परचेज कर सकता है कोर जावा, स्टूडेंट टू ये भी परचेज कर सकता है कोर जावा। तो इसका अगर देखोगे तो ये भी दोनों काम मीन्स वन स्टूडेंट मल्टीपल स्टूडेंट, मेनी मीन्स मेनी स्टूडेंट्स कैन परचेज कोर जावा, मेनी कोर्सेस कैन परचेज कैन बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। मेनी कौन सा रिलेशन बनेगा स्टूडेंट एंड कोर्स में? मेनी टू मेनी। तो इस तरह से मैनी आप, टू। हाँ मेनी टू मेनी, इसको आपको एनालाइज करना है। सारी चीजें मैंने जेपीए में पूरा कंप्लीट बताया है यार, ठीक है, ऐसा मत करो। हाँ, जेपीए में बताया ना पूरा, ये देखो जेपीए। यस सर। हाँ, एक बार प्रैक्टिस करो उसमें जाके, ठीक है। चलो पावर तो और
ये देखो मैंने बताया ना सर, स्टूडेंट, कोर्स एंड असाइनमेंट, कोर्स एंड असाइनमेंट, कोर्स एंड असाइनमेंट के बारे में बताया ना। देखो कोर्स एंड असाइनमेंट, सॉरी स्टूडेंट एंड असाइनमेंट। और कौन सा है, किधर मैंने बताया था, स्टूडेंट और कोर्स एंड स्टूडेंट, स्टूडेंट एंड कोर्स किधर है, टॉप पर। स्टूडेंट कोर्स किधर है, स्टूडेंट एंड मार्क्स रिलेशंस है ना, एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट। हाँ इधर देखो, ये बताया कि नहीं यार। हाँ बोलो साक्षी। हाँ हैप्पी, समझ में आया? रिवाइज करो यार, तुम लोग रिवाइज नहीं कर यस रहे हो। सर। हाँ ठीक है, रिवाइज करो अच्छे से, प्रीवियस सारे क्लासेस रिवाइज करो। तो कोर्स एंड स्टूडेंट मॉड एंटिटी, अगर हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो कौन सा रिलेशन बन रहा, मेनी टू मेनी। मेनी टू मेनी केस में आपको क्या क्या क्रिएट होगा, अनदर टेबल क्रिएट होगा जिसको बोलते हैं ज्वाइन टेबल। ज्वाइन टेबल में फर्स्ट जो कॉलम होता है ज्वाइंस कॉलम, सेकंड जो लगता है इनवर्स ज्वाइन कॉलम, ज्वाइन कॉलम एंड इनवर्स ज्वाइन कॉलम। ठीक है, तो इसको आप देखो, मैंने आपको ये लास्ट क्लास में ये मैंने बताया है किधर, ज्वाइंट्स एंड इनवर्स ज्वाइन। कौन सा बताया था, प्रोडक्ट मैनेजमेंट ना, प्रोडक्ट मैनेजमेंट किधर है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सर्विस एंटिटी, 1 मिनट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ओनली वन नहीं, कौन सा है बोलो, 1 to 1 एंटिटी, डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय ना, 1 to मेनी का ये है। और नेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन। ठीक है, चलो मैं आपको इस स्ट्रेस से फिर से मैं बता रहा हूँ, सारी चीजें रिवाइज करना। ठीक है, देखो अच्छा ध्यान देना है। चलो मैं एक लेता हूँ, कौन सा मॉड्यूल, स्टूडेंट एंड कोर्स मॉड्यूल। ठीक है, स्टूडेंट का रिलेशन कोर्स मॉड्यूल। ठीक, 2 मॉड्यूल है। चले स्टार्ट करें डेवलपमेंट। यस क्या ना, स्प्रिंग इनिशियलाइजर, स्प्रिंग इनिशियलाइजर। प्रोजेक्ट नेम बोलो, प्रोजेक्ट नेम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है ना, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, या फिर प्रोजेक्ट नेम यूजर मॉड्यूल। प्रोजेक्ट नेम, ग्रुप नेम AIT.com, मॉड्यूल बेस पैकेज नेम AIT.com,
वेयर पैकेजिंग डिपेंडेंसी, हाँ डिपेंडेंसी बताओ कौन कौन सा लगेगा, वेब डिपेंडेंसी और जेपीई डिपेंडेंसी, जेपीई डिपेंडेंसी, नेक्स्ट माइस्क्ल, नेक्स्ट डेव टूल, लॉम्बॉक एपीआई, लॉम्बॉक एपीआई, हेलो, सॉरी गैस, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा होगा ना। हाँ इधर रूममेट है ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं। हेलो, हेलो, ठीक है सर। हाँ अरे एक दो दिन है फिर मैनेज कर लेंगे, ठीक है, बस 2 दिन की बात है। ठीक है। हाँ इधर फ्रेंड के साथ आया ना थोड़ा सा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोलो। स्प्रिंग, डेटा जेपीए, माइस्क्ल, लैम्बॉक एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, जनरेट करें। हम्म, बैच आईडी बताओ अपना, कौन सा बैच आईडी है। हेलो, बैच आईडी, यस, ठीक है। यूजर मॉड्यूल, राइट क्लिक एंड एक्सट्रैक्ट। इंपोर्ट existing man project, next browse user module, select finish। ठीक है, तो फर्स्ट हमें कौन कौन सा एंटिटी लेना है बोलो। स्टूडेंट एंटिटी, यूजर एंटिटी लेते हैं, ठीक है। यूजर में लो स्टूडेंट, स्टूडेंट, नेक्स्ट, ओ एक काम करो पैकेज चेंज कर लेते हैं, पैकेज नेम क्या आएगा, डॉट एंटिटी, एंटिटी मूव, ठीक है। एट द रेट एंटिटी एट टेबल, टेबल नेम, टेबल नेम स्टूडेंट टेबल एट द रेट डेटा। ठीक है, एस आई डी
@id generated value strategy name। अच्छा, मैंने आपको ये इसके बारे में बताया क्या है, जनरेटेड वैल्यू के बारे में? जनरेटेड वैल्यू क्या है? हेलो, आ रही है आवाज? साक्षी, शिवम, शिवम आ रही है आवाज? आ रही है ना? हाँ सर, आ रही है सर। आ रही है, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, नेक्स्ट कॉलम, कॉलम नेम, कॉलम नेम, नेम क्या है? स्टूडेंट आईडी। नेक्स्ट। अच्छा, तो कौन कौन सा हमने प्रॉपर्टी लिया है, बोलो? स्टूडेंट नेम, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलो। ईमेल। स्टूडेंट ईमेल ना, स्टूडेंट ईमेल एस ईमेल। नेक्स्ट, प्राइवेट एड्रेस, एड्रेस, एड्रेस ये हमारा टाइप है एड्रेस। तो ये स्टूडेंट एड्रेस एक रिलेशन हुआ, स्टूडेंट का एड्रेस से रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन, सेकंड रिलेशन क्या है बोलो? सेकंड रिलेशन कोर्स, कोर्स रिलेशन, कौन कौन सा कोर्स परचेस करता है, कोर्स। नेक्स्ट, कोर्स के बाद फीस, बैच, फी, फी टाइप एंड फी, बैच। ठीक है, इस तरह से आपको रिलेशन बनाने हैं। तो हमारे हमको रिक्वायरमेंट क्या है? एड्रेस टेबल, कोर्स टेबल, फीस टेबल। ठीक है, तो यहाँ एंटिटी क्रिएट करते हैं, न्यू एंटिटी एड्रेस, सेकेंड एंटिटी, सेकेंड एंटिटी बोलो कोर्स, नेक्स्ट एंटिटी, नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है? फी। फी मॉड्यूल एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल है, मैं आपको लास्ट एपीआई रेस्ट एपीआई कंप्लीट होने के बाद बताऊंगा इसका कैसे सारी चीजें लॉजिक लिखनी है। ठीक है, अभी एग्जांपल के लिए बस ले रहा है। ठीक है, मैनुअल डेटा एंटर करेंगे इसमें है फी मॉड्यूल। नेक्स्ट जो होगा बैचेस। चलो, तो स्टूडेंट और ये एंटिटी, इसका रिलेशन अभी सिर्फ सिंपल एंटिटी टेबल, टेबल नेम, फी टेबल। नेक्स्ट, एट डेटा, क्या आएगा? प्राइवेट इंटीजर फी आईडी, फी आईडी और कोर्स इसमें फी है ना, फी एंड सॉरी डबल फी @id। जनरेटेड वैल्यू एक्चुअली ये यूज होता है ऑटो जनरेशन। ठीक है, जब हम यूजर से डेटा जब इनपुट ले रहे होते हैं ना, यूजर से डेटा इनपुट लेंगे तो कभी भी याद रखो फील्ड्स में यूजर से आईडी नहीं लिया जाता। ये आईडी क्या होती है? ऑटो जनरेट होती है ना। जैसे ये हमारा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, सपोज समझना ये, तो इसमें यूजर से हम इनपुट लेना होगा तो बताओ, हम यूजर से बोलेंगे कि हे यूजर एंटर योर आईडी? नहीं ना, हम बोलेंगे यूजर एंटर योर नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल। ठीक है, email, address, select your courses, right? Multiple course can select the students ना, multiple courses। तो इसको आप कोर्सेस, मल्टीपल कोर्स जो है स्टूडेंट परचेस कर सकता है, तो आप उसको चेक बॉक्स दे सकते हैं। ठीक है, आप
कोर्स, कौन सा कोर्स सेलेक्ट कर रहा है, या ऐसा भी दे सकते हैं, या फिर आप ड्रॉप डाउन दे सकते हैं। ड्रॉप डाउन के बेस पे आप कोर्स को आप ऑप्शनल बना सकते हैं कि आप ड्रॉप डाउन दे सकते हैं, ड्रॉप डाउन से कोर्स सेलेक्ट करेगा, ठीक है। ये कोर्स एड्रेस, एड्रेस आप सिंगल मल्टीपल फील्ड्स दे सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको सेकेंड मॉड्यूल्स जब मैं आपको बता रहा था, तो एड्रेस, एड्रेस के अंदर कंट्री, कंट्री कंट्री अलग एक टेबल, स्टेट एंड सिटी, पिन कोड, ये अलग अलग आप बना के दे सकते हैं। आप कभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किए होंगे, फिल करते हैं तो आप देखेंगे कि इस कंट्री, कंट्री सेलेक्ट करते ही ड्रॉप डाउन, नीचे ड्रॉप डाउन आता है जिसमें ऑल कंट्री, नेक्स्ट, नेक्स्ट जो होगा ऑल स्टेट, ऑल स्टेट, नेक्स्ट यस सर। ऑल सिटी। तो ये ये जो है, ये जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया तो ऑल कंट्रीज जो होंगे वो डिपेंड करते हैं किसमें, वो स्टोर कहाँ किए गए हैं, ओनली कंट्री टेबल पे। अब ये कंट्री टेबल, ये सिलेक्ट, ये कनेक्ट होगा, इंटीग्रेट किया जाएगा स्टेट टेबल से। जैसे ही आप कंट्री का नेम सेलेक्ट किए, जैसे कि आपने सेलेक्ट किया ऑस्ट्रेलिया या यूके या फिर इंडिया, सपोज इंडिया, ठीक है, इंडिया, तो इंडिया यूजर जैसे ही चूज करेगा तो आपको लोड करना है उस टाइम पर स्टेट। तो इंडिया से कितने टोटल स्टेट इंटीग्रेट किए गए, क्योंकि ये स्टेट का टेबल्स है, ऑल स्टेट टेबल्स ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी स्टेट होंगे सभी के लोड होंगे। तो ये इसकी इंडिया की जो प्राइमरी की है 1 है, प्राइमरी की 1 है, तो इंडिया के जितने भी स्टेट होंगे वो उसकी फॉरेन की जो होगी, यहाँ फॉरेन की, ये फॉरेन की, ठीक है, एफ के, ये किस क्या क्या पॉइंट करेगा। 1 मीन्स इंडिया की कंट्री, 1 मीन्स इंडिया की कंट्री, 2 मीन्स ऑस्ट्रेलिया की कंट्री, सॉरी स्टेट, ऑस्ट्रेलिया स्टेट, 2 मीन्स ऑस्ट्रेलिया की स्टेट। तो यहाँ हम कंट्री कोड बनाएंगे, कंट्री का कोड, और इस कोड ये जो होगा प्राइमरी की, ये प्राइमरी की इंटीग्रेट होगा स्टेट टेबल से। तो जैसे ही आप कंट्री पे सेलेक्ट करोगे, कंट्री पे जैसे ही यूजर कंट्री पे सेलेक्ट करता है कंट्री, तो ये ऑटोमेटिक लोड किया जाएगा स्टेट, ऑटो ऑटो लोड किया जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट किया और जर्मन की स्टेट दिखा रहा हूँ, हाँ? समझ में आया कैसे इंटीग्रेशन हो रहा है एक टेबल से दूसरे टेबल। या जैसे ही स्टेट लोड हो उस टाइम पर आपको स्टेट यूजर सेलेक्ट करे, जैसे ही स्टेट यूजर ने सेलेक्ट किया स्टेट, तब स्टेट की आईडी 1 स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट, या फिर 1 1 2 2 3 3 स्टेट के बेस पे, जैसे ये इसका क्या है, स्टेट आईडी क्या है, स्टेट आईडी इंडिया का, इंडिया का, सॉरी इंडिया का कोड कितना है 1 1। अब 1 जो है स्टेट जो है ये बिलोंग करता है लाइक यूपी, हरियाणा और एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, जो भी। तो मान लो, सपोज मान लो जो 2 2 स्टेट है, 2 2 जिसका कोड जनरेट हुआ है, ये जो है क्या है 2 2, ये यूपी, ठीक है, कौन है यूपी। तो यहाँ आपको यूपी के बेस पे लोड करना है ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट्स के क्या होंगे, जितने भी डिस्ट्रिक्ट, अब डिस्ट्रिक्ट की आईडी 1 1 1 1 2 2 2 ट्रिपल 2 ट्रिपल 3, ये हमने क्या बनाया ऑटो जनरेटेड आईडी। अब ये क्या फॉरेन की क्या कनेक्ट होगा इसका 2 2, तो 2 2 बिलोंग करता है जहां भी 2 लिखा जाएगा, तो सॉरी 2 2 और 2 2, तो ये दो जो डिस्ट्रिक्ट है ये बिलोंग किससे करते हैं यूपी से। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट किसके हो गए यूपी के हो गए। ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये हो सकता है सीजी छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है किसका निकल के आएगा छत्तीसगढ़ का। तो जैसे ही यहाँ ड्रॉप डाउन में प्रेजेंट किया जाएगा किसका एमपी यूपी सीजी, तो आप जैसे क्लिक करोगे तो इसके ऑल डिस्ट्रिक्ट लोड कर दिए जाएंगे किसके, इसके ड्रॉप डाउन में। कॉन्सेप्ट समझ में आया।
तो एक टेबल से दूसरे टेबल पे कैसे इंटीग्रेट हो रहा, दूसरा टेबल तीसरे टेबल से कैसे इंटीग्रेट हो रहा, तीसरा टेबल चौथे से कैसे इंटीग्रेट होगा, ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट, कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा? ठीक है, इस पे पूरा प्रोजेक्ट देखेंगे, पूरा रियल टाइम प्रोजेक्ट कैसे काम होते हैं, इसके कोड कैसे बनाए जाते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। यहाँ तक क्लियर? प्राइमरी की कैसे कनेक्ट करता है फॉरेन की से, ड्रॉप डाउन कैसे बनाए जाते हैं, ड्रॉप डाउन तो ऑल रिकॉर्ड कैसे लोड किए जाएंगे, उसके बेस पे दूसरा रिकॉर्ड कैसे लोड किया जाएगा। ये इसका मतलब कि हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होंगे। जैसे ही जैसे यूजर क्लिक करता है, आपके पास क्या क्या डेटा आपको प्रेजेंट करना है, वो इंटीग्रेट करना होगा हमें किससे, इस फील्ड से, इनपुट से। ठीक है, हेलो। तो इसको हम बोलते हैं मॉड्यूल इंटीग्रेशन। तो मॉड्यूल, एक मॉड्यूल जो है दूसरे मॉड्यूल से कैसे इंटीग्रेट करेगा वो हम देखेंगे। ये क्या होगा, टेबल इंटीग्रेशन, कैसे एक टेबल दूसरे टेबल से कैसे इंटीग्रेट कर रहा है वो देखेंगे। मैं आपको बताने का मेरा पर्पस था कि टेबल्स के, ये मल्टीपल टेबल्स से डेटा कैसे लाके डिस्प्ले कराने हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीपल्स क्या है, बोलो। मल्टीपल्स टेबल है ना। तो इन सभी टेबल्स में मैनुअली यूजर से तो आईडी एंटर नहीं करा सकते ना, कि हे यूजर आईडी एंटर करो, नहीं। तो हमें क्या करना होगा, ऑटो जनरेटेड चाहिए ना, इंडिया का कोड ऑटोमेटिक जनरेट होता जाए। स्टेट, ये जितने स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट फर्स्ट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, उसका आईडी S1 S2 या फिर 11101 102 सेकेंड रजिस्ट्रेशन। तो ये जो होगा, जो भी हम बनाएंगे आईडी ऑटो जनरेटेड, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, टेबल में ऑटोमेटिक जनरेट होंगे। तो जैसे ही यूजर अपना नेम एंटर करता है, नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, तो ऑटोमेटिक ए स्टूडेंट, ये जो रजिस्टर्ड होगा रो में, तो 1+ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक आईडी जनरेट होगी। तो ये इसी के लिए कैसे जनरेट होगा ऑटो जनरेट, जब आप ये लगाएंगे जनरेटेड वैल्यू। तो जनरेटेड वैल्यू जैसे ही आप एंटर करोगे तो ऑटोमेटिक जनरेट होगा। तो स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे जनरेट होना चाहिए, उसके लिए स्ट्रेटेजी जो हम डिजाइन करेंगे आइडेंटिकल। क्या होगा, आइडेंटिटी मीन्स एक आइडेंटिटी है, 1 2 3 4 सीक्वेंस में जनरेट करना है। नहीं तो क्या होगा, ऑटो जनरेट, सीक्वेंस जनरेट, टेबल, यूयूआईडी, ये सब डिफरेंट डिफरेंट है। अभी आप यूज करो क्या, आइडेंटिटी, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा सारी चीजों का यूज। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी। तो ये समझ में आया, जनरेटेड वैल्यू क्यों हम दे रहे हैं, ऑटो जनरेशन के लिए। ठीक है, ये क्या है, @id। @id ये बताता है कि इस सी आईडी जो है एक ये प्राइमरी की है, इस टेबल की प्राइमरी की है। ठीक है, इस वजह से हम उसको क्या देते हैं, @id, ताकि जब टेबल क्रिएट हो डेटाबेस में, तो उस टाइम पर किस फील्ड को प्राइमरी की बनाना है, ताकि नॉट नल, डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है प्राइवेट, ये फी। तो एक ये हो गया, सेकंड एंटिटी टेबल। अरे लेंदी तो नहीं लग रहा ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यस सर, इजी लग रहा है अभी तो। इजी लग रहा है ना। आप लोग क्या है कि धीरे धीरे मैं कोर्स को इंक्रीज करते जाऊंगा, बढ़ाते जाऊंगा, बट आप लोग प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। जितना ज्यादा ज्यादा आप खुद से लगाओगे ना, तो आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, कोई भी किसी भी डोमेन पे प्रोजेक्ट दे, चाहे वो हेल्थ डोमेन हो, चाहे बैंकिंग डोमेन हो, किसी भी डोमेन पे दो, मैं पक्का बता रहा हूँ, आप डिजाइन कर भी लोगे, स्टोरी भी समझ में आएगा, आपको कैसे काम करना है, क्या काम करना है, वो सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं वो लेवल आपको दे रहा हूँ, इतना डेप्थ में ये इंटीग्रेशन कोई भी आपको इतना डेप्थ में नहीं बताएगा। वो बेसिक बेसिक CRUD ऑपरेशन, 2 3 ठो मॉड्यूल ऐसे इंटीग्रेट करके बोलेंगे कि ऐसे ही काम होता है, ऐसे कर लो। फिर उसके बाद आप कंपनी में जाके परेशान होगे, उनका काम खत्म, वो फीस ले लिए, पढ़ा दिए। और स्टूडेंट को ये मालूम ही नहीं होता है कि कंपनी में जाने के बाद कितना लेंदी वर्क, कितना लेंदी कोड, कितना प्रेशर झेलना पड़ता है, जब हमें प्रॉपर मालूम ना हो आइडिया कि कंपनी कैसे काम करती है।
जब आप पूरा मॉड्यूल इंटीग्रेशन कैसे वर्क करता है, मल्टीपल टेबल से कैसे डेटा फेच करा किया जाता है, कैसे सॉर्ट करते हैं, पेजिनेशन, सॉर्टिंग, रिपोर्ट कैसे बनता है, चार्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, जब ये सारी चीजें जब आपको मालूम होगा तो आप कोई भी मीटिंग में बैठेंगे या फिर कोई भी कलीग से बात करेंगे तो उनका पूरा कोड आपको, उनका स्ट्रक्चर समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, ध्यान दो। देखो यार, आप लोग आए हो मेरे यहाँ, कुछ ना कुछ सभी लोग उम्मीद लगा के आए होगे, रेफरेंस से आए हो, तो आपको मालूम होगा कि हाँ सर छुट्टी भले ही लेते हैं लेकिन पढ़ाते अच्छा है। ठीक है, ये मेरी प्रॉब्लम है यार, क्या करें, है ना। लेकिन मैं आपको वो चीजें दूंगा कि आप मार्केट में कहीं नहीं पाओगे। @id प्राइवेट क्या है, इंटीजर कोर्स CID ले लेते हैं, ठीक है। CID at generated value strategy और टाइप स्ट्रेटेजी टाइप आइडेंटिटी और प्राइवेट कोर्स नेम कोर्स नेम सी नेम और इसमें कोर्स नेम, कोर्स ड्यूरेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन कितना देना, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, ठीक। चलो फिलहाल के लिए अभी स्ट्रिंग ही ले लो। ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन कितना है। हम्म तो ये हमारे पास क्या है, फील्ड्स होंगे। कोर्स के हो गए, एड्रेस के। अब एड्रेस में मैं अभी लेंदी नहीं ले रहा, ठीक है। स्मॉल जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो फिर पूरा कंप्लीट लेंगे, कंट्री का टेबल अलग, स्टेट का अलग, तो सारी चीजें इंटीग्रेट करेंगे। अभी सिंपल एड्रेस ले रहे हैं, ठीक। @entity @table टेबल नेम क्या है, एड्रेस अंडरस्कोर टेबल और एड्रेस आईडी प्राइवेट इंटीजर क्या है, प्राइवेट इंटीजर एड आईडी एड्रेस आईडी और इसकी इसकी हमने क्या लिख दिया, @id @generated value, ठीक है। स्ट्रेटेजी टाइप आइडेंटिटी, स्ट्रेटेजी टाइप क्या होगा इसका, आइडेंटिटी। नेक्स्ट प्राइवेट प्राइवेट और क्या नाम देना है इसमें, एड्रेस में क्या क्या लेना है, स्ट्रिंग। अभी स्ट्रिंग कंट्री नेम ले रहे हैं मैनुअल डेटा के लिए, बाद में क्या होगा, यहाँ पास कंट्री टाइप होगा, ठीक है। तो कंट्री क्लास बनानी पड़ेगी, इसकी मीन्स एंटिटी बनानी पड़ेगी, कंट्री, स्टेट एंटिटी और डिस्ट्रिक्ट एंटिटी, जिसका क्या होगा, अलग से टेबल्स क्रिएट होंगे, उनके डेटा क्या होंगे वहां स्टोर होंगे। तो अब डेटा आप मैनुअली चाहे स्टोर करो या फिर क्वेरी लिखकर डेटा टेबल सेट करके, सॉरी, अलग से फाइल जो होती है, चाहे आपका एक्सेल फाइल हो या फिर PDF फाइल हो या फिर टेक्स्ट फाइल हो, टेक्स्ट फाइल के थ्रू भी आप डेटाबेस में एंटर करा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट लोड होगा तो ऑटोमेटिक क्वेरी चलेगी, क्वेरी लोड करेगा वो आपका डेटा कहाँ, आपके डायरेक्ट डेटाबेस में, ठीक। तो अभी फिलहाल के लिए मैं अभी लेता हूँ स्ट्रिंग कंट्री नेम प्राइवेट स्ट्रिंग स्टेट नेम प्राइवेट स्ट्रिंग डिस्ट्रिक्ट नेम, ठीक है। पिन कोड वगैरह आप ले सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स में हमारे, तो अब इन सभी का आपको क्या बनाना पड़ेगा, रिलेशन। कौन सा रिलेशन है एड्रेस के साथ, 1 to many या 1 to 1? हाँ बोलो बोलो भाई। 1 to 1 होगा सर। 1 to 1 ठीक है। @ 1 to 1। तो 1 to 1 का मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको डील करना है। हाँ 1 to 1 किधर आप फॉरेन की लगाओगे? नेक्स्ट बताओ, मेनी टू मेनी। नेक्स्ट फीस, फी क्या होगा, 1 to मेनी। अभी मेनी रखो, ठीक है। तो सभी के एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा, 1 to 1, 1 to मेनी, मेनी टू मेनी, इन सभी का, ठीक। तो कैसे रिलेशन अभी बनाना है आपको, देखते हैं। तो हमारे पास कितने हो गए एंटिटी रेडी। हाँ कॉलम नेम ऑप्शनल है, कॉलम आप चाहे तो दे भी सकते हैं और नहीं देना है तो कोई इशू नहीं है। वो एज इट इज जो आपका वेरिएबल नेम होगा उसके बेस पे क्या कर देगा, वो कॉलम नेम सेट कर देगा। लेकिन रिकमेंड ये किया जाता है कि आप कॉलम का नेम सेट करें, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल नेम हम प्रॉपर नहीं लिखते हैं, लेकिन कॉलम नेम में प्रॉपर लिखना होता है। क्यों? क्योंकि ये डेटा जो होता है प्रेजेंटेशन में ये एज इट इज डिस्प्ले होता है। तो कॉलम नेम आप प्रॉपर नेम लिखेंगे ताकि जब हम डेटा विजिबल कराए या फिर यूजर अनदर यूजर उसको या उसको रीड कर सके, समझ सके प्रॉपर कि एक्चुअली है क्या, है ना। SID लिख दिया, आप समझ रहे हैं लेकिन दूसरा पर्सन नहीं समझ पा रहा है SID क्या है, ठीक है। तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा स्टूडेंट आईडी इस तरह से आप यूज करेंगे। तो ये हो गया आपका क्या, एंटिटी। नेक्स्ट क्या प्रिपेयर करना है आपको, बोलो। नेक्स्ट रिपोजिटरी। रेपोजिटरी, ठीक है। तो रेपोजिटरी चलते हैं, इंटरफेस एंटिटी रिमूव एंड रेपो पैकेज। रेपोजिटरी कौन कौन सा रेपोजिटरी है, फर्स्ट स्टूडेंट रेपोजिटरी, स्टूडेंट रेपोजिटरी। नेक्स्ट एक्सटेंस JPA रेपोजिटरी, स्टूडेंट टेबल्स ID इंटीजर टाइप, ठीक। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट बताओ, स्टूडेंट के बाद कोर्स रेपोजिटरी, बोलो। एक्सटेंड कोर्स JPA रेपोजिटरी क्या है, कोर्स टेबल एंड इंटीजर। ये हो गया आपका कोर्स रेपोजिटरी। नेक्स्ट और कौन सा बचा है रेपोजिटरी, एड्रेस एंड फीस। एड्रेस रेपोजिटरी या फीस रेपोजिटरी, एड्रेस रेपोजिटरी। नेक्स्ट JPA एक्सटेंस JPA रेपोजिटरी, ठीक है। कौन सा है, एड्रेस ना, एड्रेस। नेक्स्ट इंटीजर, ये हो गया हमारे
ये रिपोजिटरी। और नेक्स्ट अब कौन सा बचा है बोलो? फीस रिपोजिटरी ना, फी repository, fee repository, extend JPA repository, sorry, fee repository and these are type। ये हो गया हमारे repository रेडी। इसके बाद repository के बाद क्या कंप्लीट करना है? कौन सा मॉड्यूल? सर्विस ना। सर्विस से पहले हमें क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है इंटरफेस। तो फर्स्ट आई स्टूडेंट सर्विस, स्टैंडर्ड्स आपको मालूम है ना, आपको स्टैंडर्ड्स। तो आई मीन्स इंटरफेस स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंट। ऑपरेशंस ने फर्स्ट ऑपरेशन स्टूडेंट ऑपरेशन क्या होगा? फर्स्ट प्राइवेट सॉरी पब्लिक, बोलो थर्ड ऑपरेशन बताओ। सेव ऑपरेशन, अपडेट एंड डिलीट और फाइंड। तो फर्स्ट बुलियन टाइप, बुलियन सेव या क्रिएट स्टूडेंट। स्टूडेंट क्रिएट करने के लिए हमें स्टूडेंट की डेटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, स्टूडेंट ऑल स्टूडेंट ऑल रिकॉर्ड्स। ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन पब्लिक, नेक्स्ट ऑपरेशन पब्लिक, और हमें रिक्वायरमेंट क्या है? ऑल स्टूडेंट्स का डिटेल्स। तो लिस्ट 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 ऑफ स्टूडेंट्स। मेथड नेम गेट ऑल स्टूडेंट्स, गेट ऑल स्टूडेंट्स। फाइंड वन स्टूडेंट, अपडेट करने के लिए वन रिकॉर्ड वन स्टूडेंट चाहिए। तो पब्लिक वन स्टूडेंट, टाइप क्या होगा? स्टूडेंट वन रिकॉर्ड, गेट स्टूडेंट बाय आईडी, गेट स्टूडेंट बाय आईडी, टाइप इंटीजर टाइप स्टूडेंट आईडी। नेक्स्ट ऑपरेशन पब्लिक void अपडेट स्टूडेंट बाय आईडी, या फिर अपडेट, हाँ प्रॉपर नेम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, बट अपडेट आप लिखेंगे तो आप चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अपडेट ऑपरेशन, अपडेट अपडेट स्टूडेंट, चलो मैं पूरा लिख लेता हूँ। स्टूडेंट अपडेट स्टूडेंट अपडेट करने के लिए आपको वन रिकॉर्ड चाहिए, ऑल रिकॉर्ड्स पुट ऑपरेशन। तो ऑल स्टूडेंट्स का आप डेटा प्रोवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स पब्लिक पब्लिक वॉइड मीन्स हमें कुछ रिटर्न नहीं चाहिए, आप कर दो डिलीट डिलीट स्टूडेंट डिलीट करने के लिए आपको कौन सा स्टूडेंट डिलीट करना है उसकी आईडी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना। यस, इंटीजर टाइप SID स्टूडेंट टाइप डिलीट। तो ये है क्या ऑपरेशंस नेम। इंटरफेस क्यों बनाए जाते हैं? लूजली कपलिंग के लिए, ताकि ये मेथड दूसरी क्लास में अगर इंजेक्ट किया जाए और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है क्लास उसे रिमूव कर दिया जाए तो कोई रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए हमारा दूसरी क्लास पे। ठीक है, इसलिए हम क्या बनाते हैं? इंटरफेस, एक क्लास के बीच में दूसरी क्लास। अगर आप डायरेक्ट सर्विस को देना चाहेंगे तो कोई इशू नहीं, बट वो क्या होगा? टाइट कपलिंग होगी। ठीक है, तो एक मैं बनाता हूँ इन क्लास जिसका पैकेज, अरे रेपोजिटरी में, सॉरी कहाँ चला गया यार हमारा इंटरफेस, सर्विस में थे ना, सर्विस सर्विस और सर्विस IMPL
service IMPL means implementation, student service IMPL, स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। तो ये किसको इम्प्लीमेंट कर रहा है? आप चाहे तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ऐड आई स्टूडेंट सर्विस। तो ये है इंटरफेस, क्लिक ये, और इस पे मैंडेटरी है @सर्विस एनोटेशन लगाना, ताकि जैसे ही ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो, कंटेनर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सके, और ये इसको किस टाइप को बनाए? सर्विस मॉड्यूल टाइप का। ठीक है। यहाँ जो है स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें डेटाबेस में स्टोर करना है। तो किसी भी डेटा को स्टोर कराने के लिए हमें स्टूडेंट टेबल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो स्टूडेंट टेबल्स को इंटीग्रेट कराने के लिए, स्टूडेंट के टेबल से कैसे इंटीग्रेट करे सर्विस मॉड्यूल मीन्स स्टूडेंट सर्विस, उसके लिए हमें क्या करना होगा? इंजेक्ट करना होगा। किसको इंजेक्ट करना होगा? हाँ हाँ, स्टूडेंट को स्टूडेंट रेपोजिटरी यार, स्टूडेंट रेपो। ठीक है, स्टूडेंट रेपो प्रोवाइड करता है क्या? वो सारे बेसिक क्वेरीज जो क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं किससे? डेटाबेस से। तो हमें क्या करो? हमने बोला है स्टूडेंट रेपोजिटरी, आप मुझे प्रोवाइड करो एक ऑपरेशन जो है सेव ऑपरेशन। वो क्या करेगा? स्टूडेंट्स के ऑल रिकॉर्ड्स को सेव कर दो। ठीक है, तो स्टूडेंट का ऑल रिकॉर्ड्स को इसने क्या किया? सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये रिटर्न करता है कुछ डेटा। क्या रिटर्न करता है? जैसे आप सेव करोगे तो ये रिटर्न करेगा स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड। अगर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स अगर मिलता है तो हमें कंपेयर करना है। क्यों हमें रिटर्न करना है? बुलियन टाइप। तो बुलियन टाइप मीन्स अगर रिटर्न करता है स्टूडेंट की कोई भी स्टूडेंट है, डेटाबेस में न्यू रिसोर्स क्रिएट हो रहा है, तो न्यू रिसोर्स क्रिएट हो रहा है इसका मतलब कि वो रिटर्न करेगा 1 या 0, या रिटर्न करेगा ना, उसके पास उसकी आईडी जनरेट होगी ना। अगर आईडी जनरेट हो रही है, यहाँ पास ऑटो जनरेट ऑटो जनरेट मैंने दिया है, ऑटो जनरेट, तो स्टूडेंट की आईडी जनरेट होगी। यस, क्या होगी आईडी? अगर नहीं होगा तो 0, अगर होगा तो उसकी आईडी। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, जैसे ही स्टूडेंट क्या हो? क्रिएट हो, मुझे प्रोवाइड करो क्या? स्टूडेंट की आईडी। अगर स्टूडेंट की आईडी क्रिएट होती है तो रिटर्न करो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, रिटर्न करो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो इफ कंडीशन मैंने क्या किया? इफ सेव्ड ऐसे भी दे सकते हो, अगर आप चाहे तो टर्नरी ऑपरेटर दे सकते हो, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, इफ सेव्ड कंडीशन टू रिटर्न ट्रू इफ सेव्ड नॉट इक्वल टू नल, अच्छा, आप बहुत से लोग के माइंड में आ रहा होगा सर नल होगा कि 0 होगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट की आईडी जो होगी वो किस टाइप का होगा? हाँ, इंटीजर। 0 यहाँ पर 0 लिखेंगे। स्टूडेंट टाइप हमारा क्या है? इंटीजर है। इंटीजर एक क्या है? रैपर क्लास है ना, रैपर क्लास है। इंट होता तो ये इसमें वैल्यू स्टोर होती 1 या 0 मीन्स डिफॉल्ट वैल्यू 0, बट क्या है? इंटीजर। तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा? नल ना। बोलो, समझ में आया? यस, इसलिए यहाँ स्टूडेंट सेव डॉट गेट आईडी अगर हम करते हैं तो हम चेक करेंगे कि नॉट नल, नल नहीं होना चाहिए। अगर नल है ठीक है, नॉट नल,
तो रिटर्न करो ट्रू, अदरवाइज एल्स रिटर्न फॉल्स। ठीक है, बट हम जा रहे यूज करने क्या, टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर देखो समझो, टर्नरी ऑपरेटर में क्या है, ठीक, स्टूडेंट रेपोजिटरी रिटर्न करना। ठीक है, रिटर्न स्टूडेंट रेपोजिटरी डॉट क्या करना है, गेट, सॉरी यहाँ पर सेव स्टूडेंट। अगर मैं सेव करता हूं तो आप मुझे रिटर्न कर रहे हैं क्या, मीन्स ये क्या रिटर्न कर रहे हैं, डेटाबेस ऑल रिकॉर्ड। तो मुझे चाहिए क्या, उन ऑल रिकॉर्ड में से मुझे प्रोवाइड करो स्टूडेंट की आईडी। इफ आईडी क्या होगा, नॉट इक्वल टू नल, सॉरी, इफ आईडी नॉट इक्वल टू नल, सॉरी क्या है, इफ आईडी इक्वल टू, क्या निकालना है, स्टूडेंट डॉट गेट आईडी, देन नॉट इक्वल टू नल, ऐसा भी दे सकते हो, नॉट इक्वल टू नल देन रिटर्न ट्रू। एक्चुअली क्या है, रिटर्न नहीं लिखा, रिटर्न कीवर्ड लिख देते हैं तो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बार बार प्रॉब्लम कर रहा है। नॉट इक्वल टू नल देन रिटर्न ट्रू एल्स फॉल्स। तो ये आप चाहे तो एक लाइन में लिख लें, या फिर आपको ऐसे समझ में आ रहा तो ऐसे लिख लो, कोई इशू नहीं है। दोनों समझ में आया। सेव ऑपरेशन, स्टूडेंट सेम लाइन ना, स्टूडेंट ऑल रिकॉर्ड सेव करने के बाद रिटर्न करता है ये। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है, चेक करना है क्या, गेट आईडी नॉट इक्वल, गेट स्टूडेंट आईडी नॉट इक्वल टू नल, नल है तो आप रिटर्न करो ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करो फॉल्स। तो यहाँ वही चीज, सेम चीजें हमने किया। फर्स्ट हमने चेक किया, रिटर्न करो, अगर स्टूडेंट का डेटा स्टोर होता है तो आप रिटर्न करो स्टूडेंट की आईडी। स्टूडेंट की आईडी नल तो नहीं है, चेक किया, यस नल नहीं है, नल नहीं है तो रिटर्न करो ट्रू, अगर नल है तो रिटर्न करो फॉल्स, बस सिंपल। तो ये चला जाएगा रिटर्न बुलियन। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके, अब यहाँ हमने बोला कि आप रिटर्न करो ऑल स्टूडेंट का रिकॉर्ड। तो सिंपल, स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट, इसके पास एक मेथड है फाइंड ऑल, जो रिटर्न करता है ऑल स्टूडेंट, खत्म, ऑल स्टूडेंट। नेक्स्ट, गेट स्टूडेंट बाय आईडी। एक गेट स्टूडेंट बाय आईडी कि आपको क्या करना है, मैं किसी भी स्टूडेंट की आईडी पास करनी है और वो रिटर्न करेगा स्टूडेंट का डिटेल्स। तो स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट गेट बाय आईडी, ये स्टूडेंट बाय आईडी, गेट बाय आईडी, नहीं गेट नहीं, फाइंड बाय, आईडी। तो फाइंड बाय आईडी आपको देखो यहाँ पास लग रहा होगा, फाइंड बाय आईडी जो रिटर्न करता है ये ऑप्शनल स्टूडेंट, मीन्स ऑप्शनल टाइप का रिटर्न करेगा। तो मैंने जावा 8 में ऑप्शनल टाइप बताया है कैसे बनाते हैं, मालूम होगा। यस, तो जो भी डेटा आपको ऑप्शनल के, क्यों, क्योंकि नल हैंडलिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑप्शनल क्लास। तो ये हमें रिटर्न किया क्या, स्टूडेंट, सपोज स्टूडेंट का डेटा, क्या हम श्योर है कि स्टूडेंट का डेटा है या नहीं, हाँ, नल तो नहीं है, स्टूडेंट है या नहीं, जो भी यूजर आईडी पास किया है क्या ये स्टूडेंट अभी भी डेटाबेस में अवेलेबल है, इसका रिकॉर्ड, या रिमूव किया गया है, कैसे मालूम होगा। फर्स्ट हम चेक करेंगे, अगर यस अवेलेबल है तो हमें रिटर्न करो। तो मान लो यहाँ पास उसने रिटर्न किया जो भी डेटा, तो हम चेक करेंगे इफ कंडीशन स्टूडेंट इज प्रेजेंट। इसके पास ऑप्शनल क्लास के पास मल्टीपल मेथड है ना, जावा 8 में मैंने बताया ना, फिल्टर मैप गेट। तो यहाँ पास इज प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो रिटर्न करो स्टूडेंट का डेटा। तो कैसे स्टूडेंट का डेटा मिलेगा बोलो, हाँ, स्टूडेंट डॉट गेट ऑल रिकॉर्ड्स, गेट स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, यहाँ पास आ गए। तो एक्चुअली आप कंफ्यूज ना हो, तो मैं यहाँ पास स्टूडेंट
ओपीटी लिख रहा हूँ, ऑप्शनल, ओपीटी ऑप्शनल है, ऑप्शनल क्लास का स्टूडेंट्स मीन्स ओपीटी, राइट। ओपीटी, तो ये इस ऑप्शनल है, तो ये एक्चुअली इसका कंटेनर होता है, इससे पहले पास डेटा लोड करता है, उसके बाद देता है। तो गेट मेथड से हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट गेट कर सकते हैं, यस गेट कर दे। अब ये स्टूडेंट हमें मिला, तो स्टूडेंट हमें रिटर्न करना है, या तो स्टूडेंट रिटर्न करना है या फिर नल। तो कंट्रोल एक्स, इसको हम यहाँ पास बना रहे हैं टॉप पे, क्यों? क्योंकि हम दोनों जगह एक ही रेफरेंस में काम कर सके। तो स्टूडेंट इक्वल टू नल, नल, तो नल, तो इसमें हमने यहाँ दिया यस, या तो ये रिटर्न करो या फिर एल्स रिटर्न करो नल। तो आपको हैंडल करना है तो आप एक्सेप्शंस भी थ्रो करा सकते हैं, एल्स, एल्स थ्रो एक्सेप्शन। तो अभी थ्रो एक्सेप्शन करने के लिए हमें कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करना होगा। क्या है कस्टम एक्सेप्शन? स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, स्टूडेंट नॉट फाउंड, स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, मैसेज, मैसेज थ्रो करा दिए, स्टूडेंट नॉट एग्जिस्ट, नॉट अवेलेबल, स्टूडेंट नॉट अवेलेबल, स्टूडेंट नॉट अवेलेबल, ठीक है। बट अभी हमारे पास इसके लिए हमें एक एक्सेप्शन क्लास क्रिएट करने होंगे, आप चाहे तो कर सकते हैं या फिर नहीं तो कोई इश्यू नहीं, ठीक है। बट अभी चलो एक एक्सेप्शन क्लास क्रिएट करते हैं, कौन सा? स्टूडेंट रेपो, सॉरी स्टूडेंट एक्सेप्शन, एक क्लास क्रिएट किया स्टूडेंट एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन क्या नाम से, क्लास का नेम क्या है? 1 मिनट, पैकेज का नेम एक्सेप्शन क्लास, ये तो एक्चुअली हम यूज करते हैं रन टाइम एक्सेप्शन। तो यहाँ पास रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन एक क्रिएट करना होगा एक्सेप्शन क्लास, दूसरा कॉपी पेस्ट, इसमें पास करने होंगे मैसेज, वो स्ट्रिंग टाइप के मैसेज, एमएसजी मैसेज, और कॉल करो सुपर, सुपर पास कर दो एमएसजी, एमएसजी, बस सिंपल, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर जब हम एक्सेप्शंस देखेंगे इसमें रेस्ट में, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको डील करते हैं, ठीक है। ऐड डिफॉल्ट सीरियल वर्जन आईडी, तो सीरियल वर्जन आईडी मैंने आपको जेडीबीसी की क्लास में या फिर एडवांस जावा की क्लास में मैंने इसके बारे में बताया आपको, ठीक है। क्लियर एक्सेप्शंस, बोलो यस। तो ये हमारा स्टूडेंट IMPL फाइंड बाय आईडी, तो रिटर्न करो स्टूडेंट, तो यहाँ पास रिटर्न कर देंगे स्टूडेंट का डेटा, यस। अगर स्टूडेंट अवेलेबल है डेटाबेस में रिकॉर्ड्स का, तो रिटर्न करेगा स्टूडेंट का डेटा, नहीं तो रिटर्न करेगा एक्सेप्शन, ठीक, ठीक है। चलो कैसे एक्सेप्शन हैंडल करेगा, कैसे इसको हम देखेंगे, अभी बाद में देख लेंगे। अभी ये समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। अपडेट, स्टूडेंट अपडेट, अपडेट करने के लिए क्या करना होगा? स्टूडेंट डॉट रेपो डॉट सेव स्टूडेंट एंड पास कर दो स्टूडेंट का डेटा, सिंपल, जो काम, ठीक है। वहां से हम फाइंड करेंगे डेटा, एक स्टूडेंट का डेटा ही मेरे पास आएगा, यस सेव कर दो। तो ये जो रिकॉर्ड इस टाइम पे जो स्टोर किया जाएगा, न्यू रिकॉर्ड होगा या फिर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा, यस एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा, लेकिन ऑपरेशन तो सेम होगा, यस इंसर्ट ऑपरेशन। अब हमें डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए हमें चाहिए क्या? उस बंदे का डेटा, मीन्स वो कौन सा स्टूडेंट है जिसको रिमूव करना है, तो आपको चाहिए उसकी आईडी।
आईडी देंगे, सेम प्रोसेस होगा, फाइंड बाय आईडी। आप फाइंड करोगे, वो ऑप्शनल क्लास देगा, आप चेक करेंगे इज प्रेजेंट और नॉट। यस, इफ प्रेजेंट देन रिटर्न टू स्टूडेंट डेटा। तो वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा स्टूडेंट का डेटा, अदरवाइज क्या थ्रो कर देंगे, एक्सेप्शन। हमको क्या चाहिए, एक्चुअली स्टूडेंट का डेटा ही चाहिए ना। अगर स्टूडेंट का आईडी दी है तो हमें चाहिए स्टूडेंट का डेटा। यस, अगर स्टूडेंट का डेटा मिल जाता है तो आपको क्या करना है, स्टूडेंट का डेटा रिटर्न करना है या फिर रिमूव करना है टेबल से। रिमूव करना है ना। यस, रिमूव करना है। तो हमें क्या चाहिए, ये मेथड, इस मेथड को हम कॉल कर सकते हैं। यस, आप इस मेथड को इस क्लास में मैंने बोला कॉल कर लो। कॉल करेंगे तो आपको क्या पास करना होगा, इसको आईडी ना। यस, आईडी। अगर आईडी आप पास करोगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, देगा डेटा, स्टूडेंट का डेटा। अगर स्टूडेंट का डेटा आपको मिल गया है तो आप रिमूव कर दो, स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट क्या करो, डिलीट स्टूडेंट। यहाँ देखो डिलीट स्टूडेंट किस टाइप का डेटा ले रहा, डिलीट स्टूडेंट। तो डिलीट, यहाँ स्टूडेंट पास कर दो, सिंपल डेटा डिलीट। ये है आपके क्रड ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, सारे ऑपरेशन हो गए। सेव करना इजी है, वन लाइन का सेव ऑपरेशन, फाइंड ऑपरेशन, गेट ऑल डेटा, गेट वन डेटा, अपडेट रिकॉर्ड्स एंड रिमूव रिकॉर्ड्स। तो इसी तरह से आपको ऐड कोर्स मॉड्यूल, कोर्स फीस और जो भी मैंने आपको बताया, इस सारे चीज आपको कंप्लीट करना है। ताकि आप इसको कंप्लीट करें तो हम चलेंगे कल नेक्स्ट कंट्रोलर पे। फिर कंट्रोलर देखेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे किससे, पेज से, और यूजर से इनपुट लेंगे और ये सारी चीजें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आज के लिए। सर एक बार अपडेट का बता दो। अपडेट में अपडेट बता देंगे, अपडेट सिंपल है, कुछ नहीं। देखो ये क्या मैंने बताया, अभी जो बताया है मैंने। मतलब सर जो अपडेट के जो आर्ग्यूमेंट पास करें वहाँ पे भी तो हमें एक ही आईडी तो चाहिए स्टूडेंट की। हमें स्टूडेंट का डेटा अपडेट करना है ना। स्टूडेंट की आईडी आप पास करोगे तो स्टूडेंट की आईडी के बेस पे फिल्टर किया जाएगा। अगर स्टूडेंट की आईडी है तो आप उसका आईडी मत क्रिएट करो, उसका न्यू रिसोर्स क्रिएट मत करो, उसको किसके लिए भेजो, अपडेट करने के लिए। तो स्टूडेंट की आईडी के बेस पे हमें ऑल रिकॉर्ड को अपडेट करना है ना। समझ में आया? तो हमने ऑल रिकॉर्ड देंगे ना, हमको ऑल रिकॉर्ड हो सकता है स्टूडेंट और वन रिकॉर्ड के बजाय वो 2, 3, 4 रिकॉर्ड्स अपडेट करना चाहते हो, तो उसके लिए पुट मेथड जो है वो पूरा क्या करता है, फुल्ली परमिशन देता है कि आप अपना नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस जो चेंज करना चाहे आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आईडी चेंज नहीं कर सकते। आईडी तो उसको क्या करेंगे, हमको आईडी नहीं, हमको न्यू रिसोर्स नहीं क्रिएट करना, सिंपल उस आईडी पर जाओ, डेटा स्टोर कर दो। तो ये चीजें जो फर्स्ट प्रोसेस होगा वो कहाँ होगा, कंट्रोलर पे होगा। तो पाथ वेरिएबल जो हम वहां पर यूज करेंगे, उससे आईडी लेंगे, फाइंड करेंगे, यस डेटा अवेलेबल है। तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या करेगा, पहले आप फाइंड करो डेटा, यस अवेलेबल है, यस स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है, यस। अब फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पास एक ओल्ड डेटा, ये क्या फाइंड करेगा, ओल्ड रिकॉर्ड। हमारे पास कौन सा है, न्यू रिकॉर्ड। तो सेम आईडी का बंदा है जो क्या है, कंटेन करके रखा है ओल्ड रिकॉर्ड, और हम जो यूजर अभी करंटली इनपुट दिया है वो न्यू रिकॉर्ड। तो हम ओल्ड रिकॉर्ड को कॉपी करके, सॉरी न्यू रिकॉर्ड को कॉपी करके ओल्ड रिकॉर्ड में पेस्ट करेंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, तो कल मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं पूरा डायग्राम से अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, बोलो। ओके सर। चलो आप लोग कंप्लीट कर लोगे कल, इतना जितना मैंने अभी बताया है। शिवम चला गया क्या? यस सर। चलो काफी दिन बाद आया, अभी चला भी गया। चलो ठीक है, अभी मैं बाहर हूँ, घर पे हूँ नहीं, मुझे डिनर के लिए जाना है, तो थोड़ा सा लेट हो ओके रहा है, सर। फ्रेंड लोग वेट कर रहे हैं। तो यहाँ तक आप लोग प्रिपेयर करो, कल देखते हैं। ठीक है, चलो ओके ओके, सर। गुड गुड नाइट, गुड नाइट।